जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं और अच्छी खबर यही है कि लगातार सुर्खियों में जो नानक चक नेशनल हाईवे का स्ट्रेच लगातार सुर्खियों में रहा। यहां पर लगातार हादसे हुए, कई बड़े बड़े सड़क हादसे हुए, कई लोगों ने कीमती जानें गंवा दी और कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी हमने लगातार देखा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ कि जो यहां नानक चक हाईवे पर जो अंडरपास का काम पिछले कई लंबे अरसे से अधर में लटका हुआ था और उस अंडरपास का काम कंप्लीट ना होने से, काम शुरू होने ना होने से लगातार यहां पर सड़क हादसे हमने देखे हैं और हमने कई घर बर्बाद होते देखे हैं। और उसका कारण यही है, ये जो आप नानक चक का ये हाईवे का स्ट्रेच देख रहे हैं, ये सिंगल स्ट्रेच है और यहाँ पर दोनों तरफ से जो गाड़ियों की मूवमेंट है टुवर्ड्स जम्मू की तरफ या टुवर्ड्स कठुआ की तरफ, यहाँ इस सिंगल स्ट्रेच से ये दोनों तरफ की जो गाड़ियों की मूवमेंट है वो होती है। और यहाँ पर कई बार हमने देखा कि अगला जो हिस्सा है यहाँ पर जब गाड़ी टर्न लेती है तो कई बार दूसरी गाड़ी से टकराव हो जाता है, यानी आमने सामने से गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। यहाँ सड़क हादसे लगातार हुए, कई कीमती जाने गई हैं। और नानक चक ये जो गांव पड़ता है, यहाँ से भी जब लोग बाहर निकलते हैं तो यहाँ सिंगल स्ट्रेच होने की वजह से कई बार ओवर स्पीड में जो गाड़ी आ रही होती है वो ओवर स्पीड में आ रही गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं। कई बार लोगों की जो है मृत्यु भी हुई है, कई लोग सीरियस इंजर्ड हुए हैं। लेकिन इन तमाम दिक्कतों से अब राहत आपको मिलने जा रही है। वो किस तरह से आपको बता दें, ये जो नानक चक का हाईवे का स्ट्रेच आपको बता रहा हूँ, यहीं से आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक भी है, दोनों तरफ के ट्रैक्स हैं यहाँ पर, यानी एक तरफ ट्रेन आने के लिए, दूसरी तरफ ट्रेन जाने के लिए। और अंडरपास जो है ये रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नीचे जो है बन रहा है दोनों तरफ से। उस अंडरपास का काम जो मैंने आपको बताया कि अधर में लटका हुआ था, तो रेलवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो कम्युनिकेशन गैप था वो गैप पूरा हो गया है, वो गैप जो दूर हो गया है, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया और उसी के चलते अब लाइजनिंग इतनी जबरदस्त हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ रेलवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दोनों के आप कह सकते हैं कि तालमेल से यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अंडरपास का काम शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और यहाँ पर एक उच्च स्तरीय जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो अंडरपास की तस्वीर देख रहे हैं, इस अंडरपास को जो है यहाँ से पुश किया जाएगा और जो ट्रैक आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक के नीचे से जो है इसको निकाला जाएगा और दूसरी तरफ जो इसी तरह से अंडरपास दूसरी तरफ बना हुआ है उसके साथ इसको जोड़ा जाएगा, जिसके चलते अंडरपास से जब फिर काम खत्म हो जाएगा तो यहाँ से गाड़ियां जो है टुवर्ड्स कठुआ की तरफ गुजरेंगी और ऊपर से जो ट्रैक है वो भी बाधित नहीं होगा, ट्रेन वहां से गुजरेगी। मैं पूरी टेक्नोलॉजी आपको ऊपर तक दिखाऊंगा, लेकिन हमारे साथ डीडीसी रमेश चंद्र जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने काफी ज्यादा पेन ली। लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, लगातार रेलवे अथॉरिटी हो, उनसे संपर्क में रहे कि इस मसले का हल किया जाए जो कि चिंता का विषय बन रहा है। तो रमेश जी, सबसे पहले तो आपके एफर्ट्स को मैं मुबारकबाद देता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं कि जो आपने जो पेन ली, लगातार यहां पर हाईवे पर एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता गया, कई कीमती जाने गई, लेकिन फाइनली एक गैप कम हुआ रेलवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का और तालमेल से यहां पर काम दोनों तरफ से शुरू हो गया, रेलवे का भी और अंडरपास का भी। क्या कुछ ये पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम तस्वीरें आप खुद दिखाएंगे आज आप चलकर कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और आपने जब कल से काम शुरू हुआ, आप लगातार यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए सर, एक तो मैं जनाब को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो मुद्दा था हमारा, ये एक कॉमन मुद्दा था और जो आप जानते हैं कि जहाँ पर कई कीमतें जाने चले गई हैं और आपने हर एक न्यूज़ को कवर किया, लेकिन कल का दिन एक ऐसा दिन आया कि नेशनल हाईवे का जो मसला था कि रेलवे डिपार्टमेंट ने 8 घंटे का इनको ब्लॉक दे दिया, जिसका काम रात को 2 बजे लगा और सुबह 10 बजे कंप्लीट हुआ और बड़े हाईटेक सिस्टम से इस काम को किया गया, जहाँ पे 4 बड़ी क्रेनें लाई गई, 4 बड़ी पोकलैंड आई और दोनों ऑफिसर। बड़ी बात यह है कि कल जो डायरेक्टर नॉर्थन रेलवे है जेट के, वो यहाँ पे मौजूद थे, वो रात को जहाँ पे 12 बजे आए और सुबह 10 बजे जहाँ से गए। और जो हमारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं यहाँ पे हमारे राजीव हंसा जी, वो भी रात को जहाँ पे रुके थे और बाकी जितना भी टेक्निकल विंग है वो सब जहाँ पे रहा। और मैं खुद रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे जहाँ पे रहा और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जो हमारे दिमाग में बात थी उससे परे जाके ये बात हुई। इन्होंने एक ऑलरेडी फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज बना हुआ था
वो डाला पुरानी। चल देकर हाँ बताएंगे तो ज्यादा बिल्कुल। अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल इसमें सर इन्होंने कि ये जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हो, जी। ये इन्होंने पुराना जो ट्रैक था, पहले आप यहाँ से मुझे समझाइए। जी देखो सर सबसे पहली बात यह है कि ये जो बना हुआ है बिल्कुल, मैं बॉक्स बना हुआ है, जी बिल्कुल, आप ये इस बॉक्स देखिए। हाँ इसमें क्या है कि ये बॉक्स जो है ये ट्रैक के अंडर जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि पुल जो है जो उस साइड का बॉक्स बना हुआ, ये इस साइड का बॉक्स बना हुआ, ये दोनों बॉक्स आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। जिससे ये ब्रिज का ये काम करेंगे और फिर दोनों जो ट्रैक है वो रास्ते के लिए खुल जाएंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि जो पुराना ट्रैक था, जो सबसे पहले जब 71 में यहाँ पे ट्रैक रेलवे आई, पुराना ट्रैक था वो ये जो आप देख रहे बिल्कुल, हैं, यहाँ से मैं ये इसको उखाड़ा गया। उखाड़ने के बाद ये बड़ी जो क्रेन है इसने उठा के जा रखा। उसके बाद क्या किया, जो दो बड़ी मशीनें थी वो ऊपर लाई गई। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा जो गैप था इसका, कंकरा जो डाला हुआ था पुराने समय का, वो निकाला गया। उससे क्या हुआ कि एक कम से कम 8 फुट चौड़ा एक ड्रेनेज बनाई गई। ठीक है। उसमें क्या किया कि ये वाला जो ट्रैक है पुराना, ये फाड़ के साइड पर रखा गया। और उसके बाद जो स्टील फैब्रिकेटर ब्रिज था उसको मशीन के थ्रू उस ट्रैक के अंदर डाला गया। अब अभी देखेंगे, अब वो एक टाइप का ब्रिज बन गया है। उसके ब्रिज बन जाने से अब क्या हो गया कि जो हमारे ये जो काम फंसा हुआ था वो क्लियर ये होगा कि अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका फायदा ये होगा कि अब ये ब्रिज बन गया है, अब ये नीचे से मिट्टी निकालते जाएंगे और एयर पुश करके जो बॉक्स है वो अंदर चले जाएंगे। और इसको टाइम लगेगा, अभी कम से कम 1.5 महीने इसको लग जाएगा, अभी कम से कम 1.5-2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने के अंदर ये सारा रोड जो है वो ओके हो जाएगा। बिल्कुल। मैं आपको रोकूंगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा नीचे आकर आप रमेश जी यहीं रुके, मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो मैंने आपको अंडरपास दिखाया, नेशनल हाईवे नानक चक्का जो स्ट्रेच, यहाँ पर जो अंडरपास का जो आप ये दायरा देख रहे हैं, इस अंडरपास का जो काम लटका हुआ था, वो जो काम लटका हुआ था जिसके चलते हाईवे का जो स्ट्रेच, सिंगल स्ट्रेच, वो लगातार एक चिंता का विषय, लगातार सड़क हादसे वहां पर हो रहे थे। और अंडरपास का काम शुरू किया जाए, ये अपील लगातार लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने की। रेलवे अथॉरिटी से भी गुहार लगाई गई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी गुहार लगाई गई। और अब जो तालमेल बना है रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, इस अंडरपास को यहां से जो है पुश किया जाएगा, धीरे धीरे पुश करके इस रेलवे ट्रैक के नीचे से जो है मिट्टी को खोद कर अंदर से दूसरी तरफ का जो अंडरपास है उसके साथ मिलाया जाएगा। और उसके बाद जब ये अंडरपास मिल जाएगा, तब उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहाँ पर जो है हाईवे का काम शुरू कर देगी। लेकिन मैं दाद दूंगा रेलवे अथॉरिटी के जो इंजीनियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो एक बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखें कि यहाँ पर काम चल रहा है, मिट्टी को भी खोदा जा रहा है। लेकिन रेलवे ट्रैक की अगर बात करें, रेलवे ट्रैक पर भी काम लगातार जारी है और ट्रेनों की मूवमेंट भी बाधित नहीं हो रही है। ये एक अच्छी चीज हमें देखने को मिली है। और रमेश जी ने पूरी विस्तार से चीजें शेयर की हैं। तो रमेश जी, अब यहाँ से जैसे इस अंडरपास को पुश किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूसरे अंडरपास के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन ये जो ट्रैक है, इसको भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। देखिए, ट्रैक को रेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेनें सुबह 10 बजे से चल रही हैं, अभी भी ट्रेन आ रही है, जो अपना काम कर रही है। मैं कहता हूं कि इतना सिस्टमेटिकली काम किया गया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये 8 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा। और रात के 2 बजे काम शुरू हुआ, ठीक 10 बजे तक करना अपना पूरा काम कर लिया था। इसलिए मैं रेलवे डिपार्टमेंट को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका जो इंजीनियरिंग विंग है, आपको रोकूंगा, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा ट्रेन दिखाई जाए, ऊपर ज्यादा ना जाया जाए, बल्कि ट्रेन दिखाई जाए। देखिए, नीचे अंडरपास का काम लगा हुआ है, उसे पुश करने का काम शुरू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि रेलवे अथॉरिटीज, नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो उन्होंने एक अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ऊपर एक छोटा पुल बना दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, ट्रेन गुजरने में कोई परेशानी नहीं है। ये है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि 1.5 महीने के बाद की जो पिक्चर होगी वो एक नई पिक्चर होगी कि अंडरपास जो है, यहाँ अंडरपास से नीचे से गाड़ियां गुजरेंगी और ऊपर से ट्रेन भी लगातार निरंतर अपने जो निर्धारित समय पर चलती रहेगी। किसी तरह की कोई भी परेशानी किसी को भी नहीं आएगी। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर जो लोग जो काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप ये तस्वीर देखेंगे इस स्ट्रेच की तरफ से, जो ट्रेन में आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेन गुजर रही है, काम चल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रात को कुछ घंटे के लिए जो ट्रेन की आवाजाही को बंद किया गया था, जो ब्लॉक मांगा गया था कि
7-8 घंटे का ब्लॉक चाहिए। पुरानी पटरी को उखाड़ा गया है, उसके बाद नई पटरी यहाँ पर डाली गई है, एक छोटा सा पुल यहाँ पर बनाया गया है। तो ये चीज़ें हैं। तो रमेश जी से फाइनल जानकारी लेंगे, पहले ट्रेन गुजर जाए, उसके बाद मैं आपको ये तमाम चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। जी रमेश जी, हमने देख लिया उदाहरण, ट्रेन भी गुजर रही है, नीचे अंडरपास का काम चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। देखिए सर, आप देख रहे हैं कि जैसे ये ओल्ड ट्रेन है ना, जब फर्स्ट टाइम रेलवे लाइन जहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू में खास करके, ये पुरानी लाइन थी इस प्रकार की, इसको कम से कम 100-150 फुट तक इसको काटा गया और वो उठा करके वहाँ रख दी। उसके बाद जहाँ पे पोकलैंड आई, उन्होंने जहाँ से बीच में से कंकरा निकाला, और अब देखिए जहाँ पे कि जो बनाया हुआ जो पुल है, जो स्टील फैब्रिकेटेड पुल था, वो इसमें डाला गया है। और अब ये हो गया है कि ट्रेन को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारा बक्स बने हुए हैं, जो हमारी बात चल रही थी कि ना रेलवे बाधित होगा ना ये काम बाधित होगा, अब ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना आप जी, अब एयर पुश किए जाएंगे। और ये जो पुल बना हुआ है जहाँ पे स्टील फैब्रिकेटेड ब्रिज जो बना हुआ है, इसके नीचे से चलता ट्रेन चलती रहेगी, ट्रेन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एयर पुश जो है वो विद इन 1.5-2 महीने के अंदर सारा काम क्लियर करके 2 महीने के बाद हमारा जो रोड है, दोनों जो ट्रैक है वो खुल जाएंगे। और जो जहाँ पे हादसों का जो एक प्रोन एरिया बना हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। इस बात के लिए मैं स्पेशली एलजी साहब को, ऑनरेबल एमपी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि हमने उनके समक्ष ये बातें रखी थी। और खास करके हमारे जो रेलवे डिपार्टमेंट है, जिन्होंने इस बात को सीरियसली लिया, देखा उन्होंने कि ये मसला बहुत जरूरी है। और रात को जो डायरेक्टर जहाँ पे हैं नेशनल अपने रेलवे अथॉरिटी के जेड के, वो जहाँ पे 12 बजे आए और सुबह 10 बजे जहाँ से गए, नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो जहाँ पे आए, यानी कि दोनों टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। मैं बोल रहा हूँ इसको जॉइंट ऑपरेशन करके इस काम को आज सफल किया। इसलिए मैं दोनों डिपार्टमेंट को दिल की गहराइयों से और अपने लोगों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि जो हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा कि हम जो बार बार जो हर ऑफिसर के आगे, हर स्टाफ के, चाहे कोई भी चीफ सेक्रेटरी आया जहाँ पे, चाहे कोई दरबार लगा, हमने इस बात को जोर शोर से उठाया। लेकिन अब हम हार चुके थे कि लगता है कि अब ये हमारी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन एक कमिटमेंट हुई थी, कमिटमेंट एक एलजी साहब से भी हुई थी और हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं कि जो ही ये सेशन लगेगा मैं इस बात को उठाऊंगा और ये आपका मसला विद इन 6 मंथ के अंदर हल होगा। लेकिन मात्र अभी 5 महीने हुए हैं तो हमारा जो मसला जो हल हो गया। इसलिए मैं एमपी साहब का, एलजी साहब का और दोनों डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो हमारा जो मसला ये बना हुआ था ये हल हो गया। मैं भी खुशनसीब मानता हूँ कि हमने जो बात उठाई आज तक वो कंप्लीट हुई। और खास करके मीडिया बंधुओं का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी हमारी भरपूर कोशिश की, जो भी मुद्दा उठाया हमने लोगों के हित के लिए, वो उन्होंने हमारी मदद की और वो मुद्दे हमारे हल हुए। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको सभी को बताना चाहता हूं कि मैं इस समय नेशनल हाईवे जो नानक चक्का स्ट्रेच है वहां पर मौजूद हूं। आपको मैं यहां से तस्वीर दिखा रहा हूं। ये वो अंडरपास है जिसका काम अधर में लटका हुआ था। अब इस अंडरपास को टेक्नोलॉजी के साथ पुश किया जाएगा, इस रेलवे ट्रैक के नीचे से निकाला जाएगा और उस तरफ का जो रेलवे ट्रैक के उस पार जो अंडरपास है उसके साथ मिलाया जाएगा। और उसके बाद जब ये अंडरपास मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक नई तस्वीर दिखेगी। रेलवे ट्रैक पर जो गाड़ियां, ट्रेनें गुजरेंगी, किसी तरह का कोई ट्रेन जो वो प्रभावित नहीं होगी। देखिए यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई है, ये एक नया ट्रैक जो वो डाल दिया गया है। ट्रेन आप देख रहे हैं कि किस तरह से आराम से गुजर रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी ये है, बड़ी क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद इसे धीरे धीरे पुश किया जाएगा। और जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 1.5 महीने का समय जो वो बोला गया कि लगेगा, उसके बाद यहां से गाड़ियां अंडरपास के नीचे से गुजरेंगी, यानी टुवर्ड्स कठुआ की तरफ जाने के लिए जो गाड़ियां वो अंडरपास से गुजरेगी और दूसरे स्ट्रेच से जम्मू को जाने वाली गाड़ियां गुजरेगी। जो गाड़ियों के टकराव होने का जो डर था वो कम हो जाएगा। सड़क हादसों का जो डर बना हुआ है, अभी भी जिस तरह से सड़क हादसे यहां पर पेश आ रहे हैं, उससे राहत मिलेगी। लोगों को आने जाने में कोई परेशानी अब नेशनल हाईवे पर नहीं आएगी। ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच नानक चक्का, यहां पर सड़क हादसे जो लगातार बढ़े, सड़क हादसों का जो ग्राफ लगातार बढ़ा, उससे अब निजात मिलेगी। ये एक अच्छी खबर है। मैं धन्यवाद करता हूं एलजी मनोज सिन्हा जी का, एमपी युगल किशोर जी का, रेलवे अथॉरिटी की बात करें, नॉर्दर्न रेलवे मिनिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, और उसी के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें, जिनके तालमेल से ये काम संभव हुआ है। और 1.5 महीने का जो समय मांगा गया है, उस 1.5 महीने के समय में ये काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको अंडरपास
बना हुआ दिखाई देगा अगले 1-1.25 महीने के अंदर अंदर, जो ये डेडलाइन निर्धारित की गई है। एक अच्छी खबर है तमाम उन लोगों के लिए, तमाम उन कम्यूटर्स के लिए जो हाईवे से गुजरते हैं, और कहीं ना कहीं अब आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी हाईवे पर, ये बात अब क्लियर हो चुकी है। तो एक अच्छी खबर है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं जनप्रतिनिधि, खासतौर पर रमेश जी जो डीडीसी हैं यहाँ के, उन्होंने भी कुछ एफर्ट जो लगाए उसमें वो कामयाब हुए हैं, और आज इस हाईवे की तस्वीर, इस स्ट्रेच की तस्वीर बदलने जा रही है जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया लगातार बना हुआ था। अच्छी खबर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन मैं बता दूंगा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी और उसी के साथ साथ रेलवे अथॉरिटी की तरफ से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।